कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 8 सुभद्रा कुमारी चौहान। व्याख्या नंबर 13वीं का शेष भाग। व्याख्या शुरू होती है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करते हुए कहती है कि स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान होने वाले वीरों की बात रोक कर वह झांसी की रण क्षेत्र का दृश्य दिखाना चाहती थी, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई बड़े बड़े मर्द बनने वालों के बीच अपनी मर्दानगी का प्रमाण दे रही है। वह अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा और जवानों के आगे जाकर रानी के सामने जा पहुंचा। उसे देखते ही रानी ने अपनी तलवार निकाल ली और दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध होने लगा। रानी के प्रहारों से घायल होकर भाग निकला। एक स्त्री का ऐसा साहस और शस्त्र संचालन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कवित्री कहती है कि उसने बुंदेले और हरबोलों से रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। उस मर्दानी नारी ने वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया था। विशेष पहला पॉइंट, वीरांगना लक्ष्मीबाई की निर्भीकता और आक्रमण का सजीव चित्रण हुआ है। भाषा सरल तथा शैली मिश्रित शब्दावली युक्त है। शैली वर्णनात्मक है। 14वीं व्याख्या, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था। उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मुंद्रा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ झांसी की रानी शीर्षक कविता से अवतरित है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इस पद्यांश में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्मिथ नामक सैन्य अधिकारी की रानी की पराजय का वर्णन किया है। व्याख्या, यद्यपि वाकर के घायल होकर भागने से रानी विजयी हुई थी, लेकिन तभी जनरल स्मिथ ने रानी पर आक्रमण कर दिया। रानी और उसकी सहेली कान्हा और मुंद्रा की शौर्य के आगे स्मिथ भी हार मानने को विवश हो गया। शत्रु सेना में रानी की सखियों ने भारी मारकाट मचाई थी, किंतु इसी बीच हुरोज नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी बड़ी सेना लेकर पीछे से आ गया। इससे रानी अंग्रेजी सेना के बीच गिर गई। कवित्री जी कहती हैं कि उसने बुंदेलों और हरबोलों से रानी की वीरता की कहानी सुनी थी। रानी ने अंग्रेज़ों का मर्दाने अंदाज में डटकर युद्ध किया था।
पहला पॉइंट है, देशभक्ति और संपूर्ण साहस की वह पूंजी थी जिसके बल पर रानी ने अंग्रेज़ों से विशाल सेना से डटकर लोहा लिया था। भाषा सरल और शैली वर्णनात्मक है। 15वां पद्यांश है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ झांसी की रानी शीर्षक से अवतरित है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इस अंश में कवित्री ने रानी के वीर गति पाने के समय का वर्णन किया है। व्याख्या, दोनों ओर से अंग्रेजी सेना से घिर जाने पर भी रानी ने हार नहीं मानी। वह मारकाट करते हुए शत्रु सेना के बीच से बच निकली, परंतु इसी समय एक नाला सामने आ गया। यह एक कठिन हताश करने वाली बाधा थी। रानी का घोड़ा नाले को देखकर अड़कर खड़ा हो गया। इसी बीच पीछा करने वाले अंग्रेज सैनिक भी आ पहुँचे। रानी अकेली थी, शत्रु अनेक थे। उन्होंने अकेली रानी पर वार करना आरंभ कर दिया। अंत में रानी घायल होकर घोड़े से गिर पड़ी। वह सच्ची वीरांगना थी, उसे वीरगति के द्वारा ही प्राण त्यागने थे। रानी ने युद्ध करते हुए मृत्यु का वरण किया। विशेष, पहला पॉइंट, अन्याय और सैन्य बल के सामने न झुककर रानी ने यशस्वी मृत्यु का वरण किया। भारतीय नारियों की शक्ति से विश्व को परिचित कराया। दूसरा है, भाषा सरल और शैली भावात्मक है। 16वीं व्याख्या है, रानी गई सिदार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्चे अधिकारी थी। अभी उम्र केवल 23 की थी, मनुज नई अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।